हिंदुत्व का चोला पहनकर चुनाव में उतरने वाले राहुल प्रियंका की जब महाकुंभ से दूरी नजर आती है तो दो सवाल निकलकर सामने आते हैं। सवाल ये कि ये कोई सियासत की मजबूरी है या तुष्टीकरण की मजबूरी। आखिर क्यों सनातन के सबसे बड़े संगम पर देश के प्रधानमंत्री भी पहुंचते हैं, महामहिम राष्ट्रपति भी पहुंचती हैं, लेकिन विपक्ष के नेता दूरी बनाकर बैठते हैं? क्या ये अखिलेश के साथ सीक्रेट डील की एक कहानी है या इसके पीछे कोई सियासी कहानी है? पूरी बात बताऊंगा, पूरी कहानी बताऊंगा क्यों राहुल और प्रियंका महाकुंभ से दूरी बनाकर बैठे हैं। नमस्कार, एबीसी हिंदी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। देश भर में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सनातन का सबसे बड़ा मेला चल रहा है। सनातन का सबसे बड़ा संगम सजा हुआ है, जहां देश और दुनिया भर के तमाम सनातनी पहुंच रहे हैं। और सनातनी ही क्या, हर धर्म के लोग इस सनातन के संगम में पहुंचकर आस्था की सबसे बड़ी डुबकी लगाना चाह रहे हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, दुबई हो, हर जगह से लोग आ रहे हैं और भारत में सनातन की महिमा का गुणगान देख रहे हैं। और सियासत की बात भी करूं तो देश में सियासत और धर्म वैसे तो हमारे देश में अलग नहीं हो पाता है, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो सियासत नीचे और धर्म ऊपर हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक और इसके अलावा दर्जनों नेता प्रयागराज में जाते हैं, महाकुंभ की डुबकी लगाते हैं। जाहिर सी बात है, 144 साल बाद सनातन का यह सबसे बड़ा संगम सामने आया है, जिसमें कोई भी अछूता नहीं रहना चाहता है। आम लोगों की बात करूं तो 40 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक प्रयागराज के महाकुंभ में डुबकी लगाकर बैठे हुए हैं। यहां तक कि अब उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जाकर महाकुंभ में डुबकी लगाते हैं। जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव सियासत में भी कमजोर नहीं होना चाहते हैं। उन्हें पता है कि महाकुंभ से उनकी दूरी उन्हें क्या सियासी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि कौन गया, सवाल यह है कि कौन नहीं गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन लोकसभा में एक साथ बैठते हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और प्रियंका गांधी कांग्रेस को लोकसभा में मजबूत करने के लिए पहुंची हैं। प्रियंका गांधी जो पहले उत्तर प्रदेश में प्रभारी थी, अभी भी प्रभारी हैं। हालांकि अब वो दक्षिण भारत चली गई और केरल के वायनाड से चुनकर लोकसभा पहुंचती हैं। और राहुल गांधी जो केरल में थे, वायनाड से चुनकर लोकसभा आते थे, इस बार अमेठी पहुंच जाते हैं और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जब सनातन का सबसे बड़ा संगम प्रयागराज के तट पर हो रहा है, संगम के किनारे पर हो रहा है, तो राहुल गांधी संगम नहीं पहुंचते हैं, प्रयागराज में डुबकी नहीं लगाते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या राहुल और प्रियंका जब हिंदुत्व का चोला पहनकर चुनावी प्रचार में उतरते थे, क्या राहुल और प्रियंका गांधी जब हिंदुत्व का और भगवा का चोला धारण कर हिंदू वोट बैंक हथियाने के लिए जाते थे, तो क्या सिर्फ वो चुनाव के लिए होता था? क्या वो सिर्फ हिंदू वोट बैंक को ललचाने के लिए होता था, दिखावा के लिए होता था कि देखिए भैया, हम भी हिंदू हैं और हम तो आपकी तरह हिंदू हैं? लेकिन चुनाव नहीं होता है तो फिर क्या तस्वीर निकल कर आती है? फिर प्रयागराज के महाकुंभ वाली तस्वीर निकल कर आती है। और ये तस्वीर अपने आप में कई बड़े संदेश दे रही है और एक सवाल भी दे रही है कि आखिर ऐसा क्यों? राहुल गांधी इस बात को भली भांति जानते हैं कि वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। अगर देश में कोई बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है तो वहां उनकी भागीदारी लोगों का ध्यान खींचेगी। जाहिर सी बात है, जिस आयोजन में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हों, जिस आयोजन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हों, देश के दो सर्वोच्च नेता पहुंच रहे हों और 40 करोड़ से ज्यादा की आम लोगों की जनता पहुंच रही हो, ऐसे आयोजन में आप कैसे दूरी बना लेते हैं? तो सवाल उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ से राहुल प्रियंका की दूरी ये सियासत की मजबूरी है या तुष्टीकरण की मजबूरी? अब दो बातें मैं कहूंगा, लेकिन थोड़ी सी मैं इसके पीछे आपको एक कहानी बता देता हूं। 2017 के दौर पर आपको लेकर चलता हूं। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सत्ता में आए, उन्होंने पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला, तो देश में एक हिंदुत्व की लहर दौड़ी थी। दो नाम दिए गए, एक मोदी लहर और एक हिंदुत्व की लहर। हिंदुत्व की लहर दौड़ी जिसमें मोदी की सुनामी आई और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी काबिज हो गई। कांग्रेस पार्टी को तब समझ में नहीं आ रहा था कि कांग्रेस पार्टी क्या करे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला किस तरह करे, क्योंकि देश में एक तरफा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लिए आज भी है और तब भी था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए राहुल गांधी ने एक काट निकाली। हालांकि ये काट कितनी कारगर साबित हुई, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। राहुल गांधी, तब मैं आपको याद दिलाता हूं, 2017 गुजरात चुनाव के वक्त था। राहुल गांधी ने मंदिरों में जाना शुरू कर दिया। वो राहुल गांधी जो मज़ारों में नजर आते थे, जो मौलवियों के साथ मस्जिदों में नजर आते थे, अचानक राहुल गांधी शिव मंदिरों में जाने लगे।
राहुल गांधी दुर्गा मंदिरों में जाने लगे, राहुल गांधी का एक बदला हुआ चेहरा नजर आने लगा, नीचे राहुल गांधी धोती पहनते और ऊपर राहुल गांधी भगवा धारण करने लगे, माथे पर त्रिपुंड लगाने लगे और लगा कि राहुल गांधी ने एक नई सियासी शुरुआत कर दी है। और तब गुजरात में कांग्रेस पार्टी को थोड़ी बहुत बढ़त भी मिली थी। इसके बाद यह सिलसिला शुरू हो गया, जब जब चुनाव आता तब तब राहुल गांधी का एक हिंदुत्व वाला चेहरा नजर आ जाता, या कहूं कि हिंदुत्व का चोला पहनकर राहुल गांधी नजर आ जाते। अब मैं आपको बात बताता हूं 2022 की, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी और उनके कंधों पर सीधे तौर पर यूपी जिताने की जिम्मेवारी थी योगी के खिलाफ। तब प्रियंका गांधी क्या कर रही थी? प्रियंका गांधी वाराणसी पहुंचती हैं, प्रियंका गांधी सरयू के तट पर पहुंचती हैं, प्रियंका गांधी अपने माथे पर त्रिपुंड लगाती हैं और अपने आप को एक हिंदुत्व का चेहरा दिखाने की कोशिश करती हैं। लेकिन चुनाव खत्म होता है और वो कहानी भी वहां खत्म हो जाती है। और अब 2025 जब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, तो ये दो हिंदुत्व का चोला पहनने वाले नेता कहां नदारद है? ये सवाल देश की जनता पूछ रही है कि भाई आप प्रतिनिधित्व करते हैं, आप एक ऐसे लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में है, जो अमेठी में है, और ये अमेठी दशकों से कांग्रेस पार्टी को सजदा करती आई है। हां, 2 बार नहीं की, 2 बार यहां से स्मृति ईरानी जीत कर आई है, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है। रायबरेली में है राहुल गांधी, राहुल गांधी रायबरेली से चुनकर आते हैं, लेकिन राहुल गांधी इसके बावजूद अगर प्रयागराज के महाकुंभ से दूरी बनाते हैं, तो सवाल आता है कि क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से दक्षिण की राजनीति में सक्रिय होना चाहती है? कांग्रेस पार्टी ने क्या यह बात मान ली है कि उत्तर की राजनीति से अब उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है? हालांकि लोकसभा चुनाव में जिस लिहाज से कांग्रेस पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिली थी, इसके बाद यूपी में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सक्रियता बनाने की कोशिश भी की, राहुल प्रियंका सक्रिय भी हुए, लेकिन अखिलेश यादव की नाराजगी ने राहुल और प्रियंका का यूपी से एक बार फिर से मोह भंग कर दिया है। इसके 2 वजह बताऊंगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब राहुल गांधी पहली बार यूपी के दौरे पर पहुंचते हैं, तो वह हाथरस जैसे मुद्दे उठाते हैं। इसके बाद राहुल गांधी फिर यूपी के कई मुद्दों को लेकर देश की संसद पहुंचते हैं, और तब अखिलेश यादव की नाराजगी सामने आने लगी थी। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कई नेता खुली आवाज में ये कहने लगे थे कि भाई राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को यूपी से ज्यादा केंद्र की राजनीति पर ध्यान देना चाहिए, और तब अखिलेश और राहुल के रिश्तों में खटास भी आई थी। लेकिन अब लोकसभा के बजट सत्र के पहले एक सीक्रेट डील हुई है, ऐसी बात कही जा रही है, और यह सीक्रेट डील हुई है, आप केंद्र में रहिए, लोकसभा में आप आएंगे तो यूपी में हम आपको सहयोग करेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी दखलंदाजी कम करे। यूपी में आप हमारे साझेदार बनकर रहिए, लेकिन आप सत्ता तक पहुंचने की हमारी कोशिश से कम मत कीजिए। शायद ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच एक सीक्रेट डील हुई है, जिसमें कहा गया है कि भाई कांग्रेस पार्टी यूपी में कोई विशेष दखलंदाजी नहीं देगी, हम साथी बनकर रहेंगे, लेकिन हम यूपी में कांग्रेस पार्टी की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में जब बजट सत्र आया, आपको याद होगा राहुल गांधी ने चीन के मसले पर बात की थी, राहुल गांधी ने एआई के मसले पर बात की थी, राहुल गांधी अडानी अंबानी के मसले पर बात कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने तब संसद में उस मसले को छोड़ दिया जिस मसले को लेकर पूरा विपक्ष मोदी सरकार को घेरने में जुटा हुआ था, और यह मसला था प्रयागराज के महाकुंभ में हुई भगदड़ पर मौतों के आंकड़ों को लेकर। इसके बाद अखिलेश यादव आते हैं। अखिलेश यादव, जब राहुल गांधी ने प्रयागराज के महाकुंभ के मसले को नहीं छेड़ा, तो अखिलेश यादव ने प्रयागराज के मसले से ही संसद में अपने भाषण की शुरुआत की, और लगातार अखिलेश यादव यही कर रहे हैं। योगी सरकार पर सवाल दाग रहे हैं, प्रयागराज में अव्यवस्थाओं की बात लाकर योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और बार बार कह रहे हैं कि भाई प्रयागराज में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालांकि वो अलग बात है कि योगी आदित्यनाथ ने आज ही बताया कि कैसे 15,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 3 लाख करोड़ रुपए योगी सरकार के पास आ चुके हैं। यह प्रयागराज की सफलता है। लेकिन अखिलेश यादव, खैर वो अलग बात है कि आरोपों की झड़ी लगा रहे। तो क्या ये यूपी को लेकर एक सियासी डील हुई है अखिलेश और राहुल के बीच, जिसमें कहा गया है कि आप यूपी से दूरी बनाकर रखेंगे और हम आपको केंद्र में साथ निभाएंगे, या इसके पीछे तुष्टीकरण की एक वजह है? अब उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी ने देख लिया है कि भाई हमें कोई बहुत बड़ी यहां पर बढ़त नहीं मिल रही है, तो क्या इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मान लिया है कि अभी उन्हें हिंदू वोट बैंक की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन जो वोट बैंक उनके हाथ में है वो उसका दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति में पीछे नहीं हटना चाहते हैं। और अगर महाकुंभ में प्रियंका और राहुल डुबकी लगा लेते हैं तो सवालों को कटघरा
प्रियंका और राहुल गांधी के इर्द गिर्द आ ही जाएगा। वो वोट बैंक जो प्रियंका गांधी को वायनाड पर जिताता है, वो वोट बैंक जो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित करता है, वो वोट बैंक जो पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी का एकमात्र वोट बैंक है, वो भी हाथ से चला जाएगा। इसीलिए क्या राहुल और प्रियंका प्रयागराज में महाकुंभ में जाने से दूरी बनाकर बैठे हैं। हालांकि अगर कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं तो ये वही कांग्रेस पार्टी है जो राम मंदिर के आमंत्रण को अस्वीकार कर देती है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो राम के अस्तित्व को अस्वीकार कर देती है। तो ऐसे में हम कैसे ये उम्मीद भी कर लें कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल या प्रियंका प्रयागराज के महाकुंभ जाएंगे और सनातन के सबसे बड़े संगम में डुबकी लगाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के फिलहाल 3 ही ऐसे नेता सामने आए हैं जो अभी प्रयागराज पहुंचे हैं और जिन्होंने महाकुंभ में डुबकी लगाई है। इनमें से एक नेता हैं राजस्थान के सचिन पायलट प्रयागराज में बीते दिन ही पहुंचे थे और उन्होंने संगम में डुबकी भी लगाई। दूसरे नेता हैं डीके शिव कुमार भी अपनी पत्नी के साथ प्रयागराज पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर डुबकी लगाई थी। और तीसरे नेता है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। हालांकि इस बात से हर किसी को इत्तेफाक है कि दिग्विजय सिंह, चाहे वो नर्मदा परिक्रमा का मसला हो, चाहे वो गंगा का मसला हो या प्रयागराज के महाकुंभ में जाना, दिग्विजय सिंह के बयान इतर हो सकते हैं लेकिन दिग्विजय सिंह अपनी आस्था के साथ समझौता नहीं करते हैं। लेकिन राहुल और प्रियंका अब वाकई में सियासत करेंगे या प्रयागराज के महाकुंभ में जाकर सनातन के सबसे बड़े मेले में डुबकी लगाएंगे, ये देखने के लिए इंतजार रहेगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ